सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत का युद्ध हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज राज्याभिषिक्त हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर प्रति दिवस प्रातः काल के समय पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनके दिव्य कुटीर में पधारते हैं। एक दिन देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी आंखों को बंद करके किसी का ध्यान कर रहे हैं। आकर के चले गए, मालूम नहीं चला। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पुनः आए प्रभु, हाथ जोड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बतलाइए, हम तो अभी तक आपको परमेश्वर मानते थे, आपको सर्वोच्च पद पर देखते थे, परंतु आज आपकी आंखों को बंद हुए देख करके मन में आश्चर्य हुआ कि आप आज किसका स्तवन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर भैया, मैं आज यात्रा करने के लिए कुरुक्षेत्र गया था, बहुत दिन व्यतीत हो गए थे। वहां पर जाकर के देखा कि धर्मशास्त्र वेत्ता आज सरों की शैया पर लेटा हुआ करुण क्रंदन कर रहा है, इसलिए उनसे मिलने के लिए गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भी बहुत सारे प्रश्न अहर्निश उत्पन्न हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैंने अपने स्वकीय जनों को मार करके इस दिव्यतम धन दौलत को प्राप्त कर लिया है, राज सिंहासन पर मैं आरूढ़ हो भी गया हूं, तो ऐसे राज सिंहासन से क्या लाभ है। नाना प्रकार के तर्क वितर्क उपस्थित हो रहे हैं। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, परंतु छोटे लोगों की बातें प्रायः बड़े लोगों की समझ में नहीं आती। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से छोटे हैं, उनकी जब समझ में नहीं आई, भगवान कृष्ण तो बड़े चतुर भी हैं, सकल भावनाओं को जान लेते हैं, देख लेते हैं। समझ गए और समझ करके उन्होंने कहा, भैया वर्तमान समय में ज्ञान का सार सर्वस्व यदि किसी के अंदर दिखलाई पड़ता है तो वह भीष्म जी महाराज के अंदर विद्यमान है। आपको उनके पास में चलना चाहिए। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंच जाते हैं। दिव्यतम स्वागत भगवान श्री कृष्ण का अपने शरों पर लेटे हुए, सरसैया पर लेटे हुए भगवान दिव्य उपचारों से, मानसिक उपचार से भगवान की समर्चना कर रहे हैं। भगवान की समर्चना जब हुई, भगवान ने कहा, भैया महाराज जी एक बात बताओ, आज जो आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता है। आप तो उस सभा में बैठे हुए थे, विराजमान थे, वहीं पर यदि आप निषेध कर देते, अरे दुशासन दुर्योधन, ये आप जो कृत्य करने जा रहे हो ये धर्म विरुद्ध है, ये नहीं करना चाहिए, तो इतनी 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश नहीं होता और आपकी भी ये स्थिति नहीं होती। उस समय आप शांत बने रहे। जो बातें वहां पर आचार्य पाद ने बतलाई, बस वो जीवन में उतारने योग्य है। यदि ये बातें हम लोगों को स्मरण में बनी रहेंगे तो सज्जनों, आप श्री स्वयं कृष्ण है।
कहा कि क्या बात है। उस समय आचार्य पाद बतला रहे हैं, भैया उस समय हम जो भोजन का पान कर रहे थे, भोजन का जो स्वाद ले रहे थे, भोजन जो खा रहे थे, वो भोजन शुद्ध नहीं था। और भोजन शुद्ध नहीं था, इसलिए भोजन के द्वारा निर्मित जो रस था और उस रस से जो मेरी मन और बुद्धि की स्थिति थी वो सात्विक नहीं थी। और आज उस भोजन का जो सार सर्वस्व क्या होता है, बोले रक्त। रक्त मेरे शरीर से इन सरों के माध्यम से जो निःसृत हो गया है, निकल गया है, इसलिए आज मेरे को ज्ञान सामने आ गया है, धर्म मार्ग सामने आ गया है, मेरे मुख से धर्म की बातें निकल रही हैं। ध्यान देना यह है कि विचार करना पड़ेगा कि हम भोजन कैसा कर रहे हैं। यदि सात्विक भोजन होगा तो आप परोपकारी बन सकोगे, दूसरे का कल्याण कर सकोगे। और यदि आप पाप का भोजन कर रहे हो, राजसिक तामसिक भोजन कर रहे हो, चोरी का भोजन कर रहे हो, व्यभिचार करके भोजन कर रहे हो, वो जो धन हमारे घर में आ रहा है वो धन कैसा है, उसके द्वारा जो वस्तु आ रही है वो वस्तु कैसी है, यदि ये विचार हम लोग नहीं करेंगे तो हम सब लोग भी, वो तो दिव्य ज्ञानी थे, उनके अंदर अमोघ शक्ति थी, वो सरों के ऊपर लेट करके भी निराशा उनके हाथ में नहीं लग रही थी। हमारे पैर के अंदर छोटा सा कांटा लग जाता है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि आप लोगों से चला नहीं जाता। और वो तो पूरा शरीर जिसके ऊपर सैयाओं के सरों की सैया पर पड़े हुए हो, परंतु वो विचलित नहीं हो रहे थे। बस यही अंतर है सतोगुण का, यही अंतर है तमोगुण का। इसलिए तमोगुण की प्रवृत्ति को छोड़ करके सतोगुण को जीवन में उतारना चाहिए।